नमस्कार, स्वागत है आपका कशिश न्यूज में। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत समस्तीपुर की खबरों के साथ। तो बता दें कि समस्तीपुर में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के आधारपुर गांव में बवाल हुआ। उप मुखिया ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने उप मुखिया के घर में आग लगाए। भीड़ ने उप मुखिया की पत्नी की भी पीट कर हत्या कर दी है। वही गाँव में दो पक्षों के बीच तनाव बना हुआ है और 4 थाने की पुलिस कैंप कर रही है। तो बता दें कि समस्तीपुर में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई और इस बीच बताते चले कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के आधारपुर गांव में बुरा बवाल हुआ है। उप मुखिया ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। वहीं हत्या के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने उप मुखिया के घर में आग लगाए। भीड़ ने उप मुखिया की पत्नी की भी पीट कर हत्या कर दी। गांव में दो पक्षों के बीच तनाव बना हुआ है। 4 थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर कैंप कर रही है। भेजा है, जैसा होता है अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी की जाएगी। मामूली नाला को लेकर के विवाद हुआ था, पानी को लेकर के, पानी बहाने को लेकर। अभी नहीं बता पाएंगे, अभी तो हॉस्पिटल गया हुआ है। तो में आपसी विवाद था नाली को लेकर के, उसी को हम लोग देखने आए और 2 लोगों की मृत्यु भी हुई है। तो हम लोग उसका निरीक्षण करें तो जो भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए समस्तीपुर से हमारे सहयोगी मंटून जुड़ चुके हैं। फिलहाल पे मंटून, पूरा मामला क्या है? किन मामलों को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई है? देखिए, बता दें कि यह मामला जो है मुफस्सिल थाना क्षेत्र के आधारपुर गांव की है, जहां नाले के विवाद को लेकर यह विवाद हुआ था, जिसकी वजह से मुखिया उसी विवाद के कारण उप मुखिया ने गोली मारकर जो है युवक की जो है श्रवण कुमार नाम का युवक था, जिसे गोली मारकर हत्या कर दिया। और उसी विवाद को लेकर जो है मामला जो है ग्रामीण आक्रोशित हो गया और आक्रोशित ग्रामीणों ने जो है उप मुखिया के घर पे जाकर जो है घर आगजनी की, उसके घर पे आगजनी की गाड़ियों में आग लगा दिया और पूरा जो है पूरा माहौल तनावपूर्ण हो गया। जिसके बाद जो है आक्रोशित ग्रामीण जो उप मुखिया की पत्नी और उसके पुत्र और पुत्री पर जो हमला बोल दिया। जिस दौरान जो है उसी दौरान जो है उसकी उप मुखिया की पत्नी की जो है ग्रामीणों ने पीट कर हत्या कर दी। उसकी मौत हो गई है और मौके पुलिस जो है दोनों शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और वहां पे 4 थानों की पुलिस जो है गिरफ्तारी कर रही है और मौके पर जो है डीएम, एसपी और अन्य जो पदाधिकारी हैं वो मौके पर जो है कैंप कर रहे हैं। अभी भी माहौल जो है तनावपूर्ण बना हुआ है अभी। जी मंटू, जिस तरह से वहाँ पर स्थिति तनावपूर्ण देखी जा रही है, मौके पर पुलिस भी कैंप करी है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर वहाँ पे डीएम भी मौजूद है, एसपी भी, क्या कुछ कहना है? डीएम शशांक शुभंकर का बताना है कि यह मौके बल्कि जो है विवाद जो है नाले के विवाद को लेकर यह पूरा मामला है और जो है जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने जो है जो मुखिया था उससे हमला कर दिया। उप मुखिया की हत्या, युवक की हत्या के बाद जो है ग्रामीणों ने हमला किया और जिसके दौरान जो एक महिला की भी जो है पीट कर लोगों ने हत्या कर दी है। जी मंटून, फिलहाल इस वक्त किस तरह की स्थिति वहाँ पर देखने को मिले? क्या स्थिति कुछ सामान्य होने की भी उम्मीद मिल रही है या फिर तनावपूर्ण बना हुआ है? स्थिति जो है माहौल अभी तनावपूर्ण है, लेकिन लोग अभी भी शांत है। लेकिन मौके पे जो है 4 थानों की पुलिस और डीएम, एसपी सहित तमाम अधिकारी जो है कैंप कर रहे हैं। बिल्कुल मंटू, चलिए हम आपसे पल पल के अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एक तरफ संक्रमण और एक तरफ लॉकडाउन, एक तरफ सरकार का कानून, लेकिन इसकी धज्जियां जमकर उड़ाई जा रही है। जरा गौर से देखिए इस वीडियो को। आपकी देखिए, सरकार ने लॉकडाउन लगाया, धार्मिक स्थान बंद है, स्कूल और शिक्षण संस्थान बंद है, लेकिन पटना के नौबतपुर में एक कार्यक्रम में बार बनाव का डांस हो रहा और साथ ही फायरिंग हो रही है। यह लाइव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, यह नौबतपुर का वीडियो है। हालांकि कशिश न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन किस तरीके से सरकार की कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। लॉकडाउन के बीच लोगों की भारी भीड़, यानी बार बालाओं का डांस और अवैध हथियार से फायरिंग भी की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस को जानकारी मिली है और अधिकारियों का कहना है कि पहचान कर ली गई है, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जाएगी। लेकिन सवाल सीधा है कि जिस समय यह पूरा कार्यक्रम हो रहा था उस समय पुलिस की टीम थी तो कहां थी? like
अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं फोन पे। मरगूब, एक तरफ राज्य सरकार कहती है लॉकडाउन का पालन करिए, प्रशासन लॉकडाउन के पालन कराने के लिए एक से एक कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें लॉकडाउन के जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है, बाल बालाओं के डांस कराए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। करिश्मा, सवाल तो यही है और यही कारण है कि हमने जो सवाल खड़ा किया है वो यही कहा है कि सरकार का लॉकडाउन, एक तरफ संक्रमण, एक तरफ सरकार का कानून, तीन चीजें हैं, तीन महत्वपूर्ण चीजें जिसमें सबसे ऊपर है सरकार का कानून। लॉकडाउन आज है, आज कल खत्म हो जाएगा, संक्रमण आज है कल कम होगा, कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन सरकार का कानून कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन ये तो धज्जियां उड़ रही है इतनी बड़ी, इतना ये लाइव वीडियो कशिश के पास है। हालांकि हमने पहले कहा है कि कशिश न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये नौबतपुर का वीडियो है। इस वीडियो में आप देखिए, कोई भी व्यक्ति मास्क नहीं लगाया हुआ है, वहाँ हजारों की संख्या में लोग हैं, बाल बालाओं का डांस हो रहा है और हालात तो सब गंभीर हुए जब लगातार युवक के द्वारा रिवॉल्वर निकाल करके खुलेआम फायरिंग की जा रही है, लगातार फायरिंग हो रहा है, वो लाइव वीडियो है। तो सवाल सीधा है कि आखिर किस बात का लॉकडाउन, आखिर ये कहाँ है, पुलिस की टीम कहाँ है? आखिर नौबतपुर में ऐसा तो नहीं कि नौबतपुर 2-4-5 हजार किलोमीटर दूर वहाँ थाना है, लेकिन देखिए सवाल यही है कि इसके पीछे महत्वपूर्ण है कि लोगों में जो सिस्टम है उस सिस्टम का शायद भय कम हुआ है, लोगों में जो वर्दी है उसकी हनक कम हुई है। लेकिन अधिकारियों के संज्ञान में पूरा मामला आया है। हमारे वीडियो चलाने का कतई ये मतलब नहीं है, मतलब यह है कि कहीं न कहीं कानूनी कार्रवाई हो तो इस तरह की कार्रवाई रुकेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं हाल के दिनों में लगातार इस तरह के कार्यक्रम में फायरिंग में कई लोगों की मौत हुई है। बिल्कुल। तो बच्चे को गोली लगी, उसके अगर 4 रोज पहले आप देखेंगे तो 2 महिला को गोली लगी। तो कहीं न कहीं इसे रोकने की जरूरत है और शायद ये सामाजिक जागरूकता की भी जरूरत है। लेकिन पुलिस ने कहा है कि वीडियो की जांच की जा रही है, पहचान की गई है, छापेमारी चल रही है और जल्द ही पूरे मामले में गिरफ्तारी होगी। लेकिन सवाल वही है कि शायद कार्यक्रम रहते अगर पुलिस पहुंच जाती तो निश्चित तौर पर कानून की धज्जियां नहीं होती और कम से कम कानून के धज्जियां होने से बच जाते और कहीं न कहीं लॉकडाउन का पालन नहीं होता। तो फिलहाल देखना होगा इस पूरे मामले में गिरफ्तारी कब तक होती है। करिश्मा, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मरगूब। आज योग दिवस है और इस अवसर पर बीजेपी कार्यालय में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, मंत्री नितिन नवीन, जनक राम समेत बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने योगाभ्यास किया। बिहार के अलग अलग जिलों में योग दिवस पर वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। संस्कृति और संस्कार की एक बहुत बड़ी धरोहर है, लेकिन हमें गर्व है अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर। उन्होंने इस धरोहर को आज दुनिया के सामने इतने प्रभावी रूप से योग दिवस के रूप में प्रस्तुत किया है और कोरोना काल में, जैसा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया, इसकी उपयोगिता श्वास क्रिया, शरीर को मजबूत करने और चिरंतन मानस के लिए जो योग का योगदान है वो अपने आप में बहुत अनुकरणीय है। तो हम लोग के लिए बहुत गौरव की बात है। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता गौतम जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन पे। गौतम, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और अगर बात की जाए पटना की तो बीजेपी कार्यालय की, तो योग कार्यक्रम को लेकर किस तरह का आयोजन किया गया, किस तरह का नजारा देखने को मिला? देखिए, हर साल जो है इस तरह का आयोजन आयोजित करते आया जा रहा है विश्व योग दिवस के अवसर पर। 7 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी सितंबर महीने में, जो है 2014 के सितंबर महीने में ये प्रस्ताव जो है नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन में रखा था, जिसका जो कहा जा सकता है कि समर्थन 177 देशों ने किया था। इसलिए यूएनओ में जो है 193 देश, जिसमें 177 देशों ने विश्व योग दिवस की जो घोषणा आज 21 जून को करने को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रस्ताव रखा था उसका समर्थन किया था। और इससे 60 साल से जो है लगातार भारत में खासकर, देखिए विश्व में तो योग की जो प्रचलन है वो बढ़ी ही है और लोगों में जो इसका जो एक अपनाने का जो ट्रेंड बढ़ा है वो बढ़ा ही है। तो भारत में जो ये भारत की काफी लाभदायक है, तो वही 60 साल से की परंपरा चली आ रही थी, आज भी जो है ये परंपरा निभाई गई। और आज के समय में देखिए एक चीज ये है कि कोविड का बहुत ही बुरा प्रभाव पूरे देश पर पड़ा है, बिल्कुल मिले
और गाइडलाइन अभी भी लागू है कि कोरोना से बचाव को लेकर सावधानी रखिए। कोरोना के मद्देनजर बड़े पैमाने पर तो कार्यक्रम नहीं हुआ, मगर वर्चुअल तरीके से जो है बीजेपी के पूरे बिहार में 400 जगहों पर जो है ये कार्यक्रम आयोजित की है। और पटना बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पहुंचे हुए थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है संजय जायसवाल वो वहाँ मौजूद थे, बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी थे, बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन थे, बिहार के खनन मंत्री जो है वो मौजूद थे, यानी कई विधायकों के साथ अन्य बीजेपी के नेता भी मौजूद थे। मगर एक पर ध्यान वहाँ पर रखा गया, सोशल डिस्टेंस, कोविड का गाइडलाइन, इन तमाम चीजों का पालन होते ही जो है कार्रवाई, और इसको लेते हुए आज योग दिवस पटना में आयोजित किया। कई जगहों पर जो है सांसद भी जो है बीजेपी की अपने स्तर से रामकृपाल यादव है वो भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे, और अपने क्षेत्रीय इलाकों में भी जो है उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। तो कहा जा सकता है कि योग दिवस के अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जो भारत की कही जा सकती है विशेष भारतीय योग की पहचान है, इन तमाम चीजों को लेकर बड़ा कार्यक्रम आज पूरा पटना में हुआ, बिहार में भी हुआ। तो देश स्तर पर इस तरह का कार्यक्रम जो है आज किया जा रहा है, और जो है लोगों को ये संदेश पहुंचाया जा रहा है कि लोगों को स्वस्थ रखने में योग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका, और इससे योग। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया गौतम। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, खबर दानापुर से, जहां यहां के पूर्व मध्य रेलवे के सरदार पटेल स्टेडियम में 7वां इंटरनेशनल योग दिवस मनाया गया, और इस मौके पर पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक CL त्रिवेदी समेत GM ऑफिस के आला अधिकारियों ने भी योग किया। इस मौके पर महाप्रबंधक LC त्रिवेदी ने बताया कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर आज पूर्व मध्य रेलवे के पाटलिपुत्र परिसर सरदार पटेल स्टेडियम में 7वां योग दिवस मनाया गया। यह योग दिवस हमारे रेलवे के कर्मचारियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और ऐसे में हम रेलवे के कर्मचारियों से आग्रह करते हैं कि वह भी योग करें और स्वस्थ रहे। पूर्व मध्य रेलवे में सरदार पटेल स्टेडियम में काफ़ी रौनक के साथ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया गया। योग गुरु ने योग के विभिन्न मंत्रों की ट्रेनिंग दी और उसके बहुआयामी पहलुओं से परिचय कराया। योग हमारे रेलवे के लिए खासकर बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पटना पाटलिपुत्र क्षेत्र के सांसद रामकृपाल यादव अपने निजी आवास क्षेत्र गोरिया टोली मोहल्ले के लोगों के बीच योग शिविर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि योग लोगों को निरोग करता है, और इसे घर घर तक पहुंचाने का कार्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। लोगों की सहभागिता योग के प्रति ज्यादा से ज्यादा हो, इसको लेकर योग शिविर से लोगों को आज जोड़ा जा रहा है। वहीं इस मौके पर वार्ड 28 के पार्षद विनय कुमार पप्पू ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री लगातार योग को देश और विदेशों के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। योग स्वस्थ जीवन के लिए बेहद जरूरी है, और हमारे वार्ड के तमाम लोगों को योग साधना करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। योग प्रक्रिया को कर रहा है, और ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एक योग पहचान भी रहा है, और इसको पूरा विश्व में फैलाने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा रोल है इसमें। योग दिवस, योग तो भारतवर्ष की परंपरा रहा है, और भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने इसको दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का प्रयास किया है। जो भी हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कृत किया गया कि सारा देश पूरा ग्लोबलाइजेशन कहिए सब योग की ओर। वैश्विक महामारी ने 7वें विश्व योग दिवस का रंग फीका कर डाला। विश्व योग दिवस के अवसर पर कोरोना के कारण आम लोग शिरकत नहीं कर पाएंगे। योग विद्यालय में बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना सन 1964 में स्वामी सहजानंद ने मुंगेर के गंगा नदी के तट पर की थी। आज इसकी दुनिया की 70 देशों में इसकी शाखाएं फैली है, और योग को जन जन तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान है। पर
कोरोना का प्रभाव इस योग दिवस पर साफ साफ देखने को मिल रहा है। कोरोना काल में इस बार आश्रम के द्वारा सार्वजनिक रूप से कोई कार्यक्रम नहीं किया गया। आश्रम में सन्यासियों के द्वारा ही योग की जाएगी, तो वहीं आश्रम में यानी आश्रम घर के छत से लेकर आंगन तक योग करने वालों के लिए संदेश भिजवाए कि वे बिना भीड़ लगाए और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए योग दिवस को मनाएं। हर जितने भी यहाँ पे हिंदुस्तान या विश्व के नागरिक हैं, वो उनको योग के द्वारा स्वस्थ रहने के लिए ये अपना एक अभियान चला रहे हैं, और जिसका कोई शुल्क ये किसी से नहीं लेते हैं, कहीं कुछ ऐसा नहीं होता। सिर्फ कोर्स जो करने आते हैं, जो किसी को इससे लाभान्वित हो गए, खुद कमाना चाहते हैं, उस कोर्स का एक नॉमिनल फी चार्ज होता है। स्वामी जी का कहना है कि हम लोग तो रोज ही योग दिवस मनाते हैं, लेकिन फिर भी उनका एक लिटरेचर रहता है जिसमें कि पूरा डिटेल्स रहता है दिन भर का। मैं आश्रम से बचपन से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मेरे दादा दादी आश्रम से जुड़े हुए थे। फिर उसके बाद मेरे पापा, अंकल, जितने भी चाचा हैं और सब लोग आश्रम से जुड़े हुए। बोधगया में अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध की ज्ञान भूमि पर अनेकों देशों के विदेशी मेहमानों ने योगा दिवस पर योग किया। साथ ही इस अवसर पर पूरे लॉकडाउन में बौद्ध भिक्षु को भोजन स्वरूप दान देकर उन्हें भगवान बुद्ध के विचारों पर चलने का शक्ति प्रदान करने वाले समाज सेवी भी बढ़कर हिस्सा लिया। बुद्ध भिक्षुओं ने बताया कि भगवान बुद्ध अलग स्थलों पर अलग अलग आसनों में साधना, योगा, मुद्रा से ही ज्ञान प्रकाश के मार्ग पर चलकर ज्ञान की प्राप्ति की, जिससे पूरे देश दुनिया में अहिंसा, शांति और ज्ञान के मार्ग पर बौद्ध धर्म की स्थापना किया। उस ज्ञानी की साधना के कारण ही योग दिवस मनाया जा रहा और योग करने से विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। विश्व योग दिवस के मौके पर अपने विधानसभा क्षेत्र लखीसराय पहुंचे बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने भी बिहार वासियों को योग दिवस की बधाई दी। विश्व योग दिवस के अवसर पर बीजेपी प्रधान कार्यालय में बीजेपी के अन्य नेता और लोगों के साथ विधानसभा अध्यक्ष ने योग किया। मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि योगा भारतीय संस्कृति और परंपराओं का वह उपहार है जो मनुष्य को रोग से दूर रखता है। योगा स्वच्छता और समृद्धि का मार्ग है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जब जब हम लोग प्रकृति से दूर हुए हैं, योगा को भूले हैं, मनुष्य संकट में पड़ा है। उन्होंने कहा कि हर घर के अंदर योगा का प्रवेश हो। भारतीय संस्कृति और परंपराओं का वह उपहार है जो मनुष्य को रोग से दूर रखता है। मानसिक, शारीरिक स्वस्थता के साथ साथ समृद्धि का ये मार्ग है, और योगा के माध्यम से हम सांसारिक भौतिक वातावरण में प्रकृति के साथ समन्वय। झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह के निर्देश पर डालसा रांची के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार रांची, बाल संप्रेषण और गृह दुमरदग्गा एवं झारखंड के सभी कारा के ऑनलाइन योग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची के द्वारा ऑनलाइन योगाभ्यास का आयोजन कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची 40 कोर्स भवन व्यवहार न्यायालय रांची से योग प्रशिक्षक पीएन सिंह के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। जेल में बंद कैदियों, जिसमें 24 जिलों के जेल कारा में बंद कैदियों को योगाभ्यास कराया गया। योगाभ्यास कार्यक्रम का उद्घाटन प्रभारी न्यायायुक्त एस.के. शशि के द्वारा किया गया, जिन्होंने योग के बारे में बताते हुए कहा कि इस पैंडेमिक में योग काफी कारगर साबित हो रहा है, जिसका फायदा सभी को मिल रहा है। विश्व योगा दिवस पे कैदियों के साथ योग दिवस मना रहे हैं, लेकिन जैसे आप लोग को पता है कि पेंडेमिक का काल है, तो हम लोग सामने सोशल डिस्टेंसिंग उतना ही महत्वपूर्ण है, तो उसको पालन करते हुए हम लोग थ्रू ऑनलाइन वर्चुअल मोड में हम लोग योगा करा रहे हैं और सारे झारखंड के सभी जेल उससे जुड़े हुए हैं। 21 जून है और आज अंतर्राष्ट्रीय जो है विश्व योगा दिवस मनाया जा रहा है। ये भारत की पहल
कर लिया जा रहा है। योगा मूल रूप से भारत का ही है। अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइन पे। संदीप, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और किस तरह से राजधानी रांची की अगर बात की जाए तो किस तरह का नजारा देखने को मिला योग दिवस को लेकर? योग दिवस आज है और कहीं ना कहीं इस पेंडेमिक में लोग अपने घरों पर ही सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से योग अभ्यास कर रहे हैं। हालांकि आज जो सिविल कोर्ट है उस परिसर में भी योग की शुरुआत की गई है। वर्चुअल ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन तरीके से जिले के जो 24 जिले हैं झारखंड में, वहाँ पे जितने कारागाह हैं जहाँ पे कैदी बंद है उनको आज ऑनलाइन योग सिखाया गया है। और इस उद्घाटन कार्यक्रम में भी सिविल कोर्ट के 2 जज शामिल हुए थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस पेंडेमिक में योग काफी मददगार लोगों के लिए साबित हो रहा है और कहीं ना कहीं यह संस्कृति काफी पुरानी है और जिस तरह से योग का कल्चर अब बढ़ा है तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वे भी शामिल हो रहे हैं। और 24 जिले में जितने भी कारागाह हैं जहाँ पे कैदी बंद हैं उनको भी आज ऑनलाइन सिविल कोर्ट के जो 14 कोर्ट बिल्डिंग है वहाँ से ऑनलाइन योगा अभ्यास कराया गया है। और इसमें उन्होंने कहा है कि साफ तौर पे जो कैदी भी हैं वे भी योगाभ्यास करेंगे तो उनका भी जो शारीरिक जो है वह बीमारियों से दूर होंगे। और यही वजह है कि आज राज्य के जो 24 जेल हैं जहाँ पे कैदी बंद है उन्हें भी आज योगाभ्यास ऑनलाइन तरीके से कराया गया है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया संदीप। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बेगूसराय में लगातार बारिश से ग्रामीण इलाकों के घरों में भी पानी प्रवेश कर गया है। घरों में जल जमाव से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर जल निकासी की मांग करते हुए हंगामा किया। दरअसल खोदावंतपुर थाना क्षेत्र के तारा गांव स्थित दर्जन भर घरों में बारिश का पानी तकरीबन 1 फीट तक भर गया है। जल जमाव से आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने बेगूसराय रोसड़ा SH 55 को सीमांत चौक पर तकरीबन 3 घंटे तक जाम रखा और जल निकासी की मांग की। जाम की सूचना पर खोदावंतपुर प्रखंड के BDO और थानाध्यक्ष दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर जल जमाव से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद तत्काल सड़क जाम को हटाया गया। स्थानीय लोगों ने कहा कि बारिश के बाद से मोहल्ले में जल जमा हो गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और बताते चले कि कई बार अधिकारियों को शिकायत की गई लेकिन जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं हुई, जिस वजह से सड़क जाम किया गया। घर के साथ साथ दर्जनों घर में पानी घुसा हुआ है। पानी निकासी का कोई समस्या ही नहीं है। इसलिए और पहले भी हम आला अफसरों से गुहार लगा चुके हैं, अभी कोई व्यवस्था नहीं हो पाया, इसलिए हम लोग घर में पानी डूब गया था। प्रशासन को पहले खबर दे दिए थे कि हम लोगों को व्यवस्था किया जाए पानी निकलने का, नहीं व्यवस्था हुआ, इसीलिए हम लोग। सरकार पुलिस आधुनिक और विकास की लाख बातें कर ले, लेकिन एक दिन की बारिश में ही पटना का राजीव नगर थाना पूरी तरह से डूब गया है। इस दृश्य को आप भी देखिए और आप समझ गए कि किस तरीके से बारिश में राजीव नगर थाना डूब गया है। अब पुलिसकर्मी अपने कानून की ड्यूटी भी कर रहे हैं। राजीव नगर थाने में रहने वाले पुलिसकर्मियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा और पूरे थाने में पूरी तरह से जल जमा हो गया है। यह हालत हर साल होता है और अभी तो पूरा मॉनसून आना बाकी है। थोड़ा सा लो लैंड है, पानी आ जा रहा है, दिक्कत तो होता ही है, क्या किया जाए। क्योंकि फाइल वाइल भी देख रहे हैं, फाइल तक पानी पहुंच गया है और आसपास में भी जंगल है, तो सांप बिच्छा ये सब भी निकलता है क्या कभी? मेढक उधर तैरता है, उसमें मेढक उधर मछली तैरता है। तो इसको पानी निकालने का कोई उपाय यहाँ से? नाला जाम है, नाला फ्री हो जाने के बाद निकल जाता है पानी, तो नाला जाम हुआ। पटना से सटे दानापुर में दानापुर नगर परिषद और दानापुर छावनी परिषद दोनों होने के बावजूद भी बारिश के बाद यहां की स्थिति बद से बदतर हो जाती है।
यह तस्वीर दानापुर नगर परिषद और दानापुर छावनी परिषद के नकारेपन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का जीता जागता उदाहरण है। यह तस्वीर दानापुर के गोला रोड से लेकर इमलीतल, सदर बाजार, मार्शल बाजार, द्राविड़ लेन तक के कई मोहल्ले के हजारों लोगों को बरसात के कारण होने वाली परेशानियों को बयां करने वाली है। यह दानापुर के इमलीतल की है, जो दानापुर नगर परिषद और दानापुर छावनी परिषद का बॉर्डर है। दोनों ओर नाले के सफाई ठीक ढंग से नहीं होने के कारण जल जमाव की भीषण समस्या उत्पन्न हो जाती है। दानापुर के कई मोहल्ले शहरी क्षेत्र के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ जाती है। मानसून की पहली बारिश में ही नगर परिषद और छावनी परिषद के द्वारा नाले की उड़ाही नहीं किए जाने और ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं किए जाने के कारण पूरी तरह से इलाका जलमग्न हो गया है। इमलीतल का पूरा क्षेत्र स्विमिंग पूल में तब्दील हो गया है। यहाँ के लोग जल जमाव के कारण काफी कठिनाइयों का सामना कर घुटने भर पानी में आवाजाही करने को विवश है। साफ कोई वार्ड कमिश्नर साफ नहीं करता, हमेशा गंदगी रहता। कैंटोनमेंट का उधर म्यूनसिपैलिटी का, और दोनों तरफ हमेशा गंदगी रहता है। वार्ड कमिश्नर पैसा खा जाता है, कोई काम नहीं करता। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।